नमस्कार, 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल पेज आप देख रहे हैं और मैं हूं आरजे कवीश आपके साथ। दोस्तों, कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर। हर बार की तरह एक नए विषय के साथ हम आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हैं और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर विजय सिंह सर हमारे साथ में हैं, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर, और साथ ही सर जो है वो एक चेस्ट फिजिशियन के तौर पर भी काम करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। तो सर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 24 मार्च को जो है वो वर्ल्ड टीबी डे है और इस बार की थीम जो है वो ये रखी गई है कि यस वी कैन एंड टीबी, यानी टीबी को हम जो है वो खत्म कर सकते हैं। सर, मैं बात करना चाहूँगा टीबी को लेकर। सबसे पहले हमारी जो जनता है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनकी जानकारी के लिए सबसे पहले सर हमें ये बताइए कि ये जो टीबी है इसके होने के पीछे क्या कारण होता है? टीबी बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है और मेनली जो ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन होती है उसमें होती है और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन होते हैं उनके अंदर होती है मेनली। ऑलराइट, तो ये तो सर हमने बात की कि इसके पीछे कौन सा जो बैक्टीरिया है वो इसके पीछे का कारण होता है। सिंस आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो सर हमें इसके बारे में बताइए कि एक जो आम नागरिक है, यानी जो गांव में कोई व्यक्ति रहता है, शहर में कोई व्यक्ति रहता है, तो किस तरीके से ये फैलता है? लाइक क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं? टीबी है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है। मेनली जो ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन होती है उसमें ड्रॉपलेट स्नीजिंग के द्वारा फैलती है। ऑलराइट, और साथ ही जो है वो ड्रॉपलेट्स के कारण फैलती है। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे कोई टीबी का कोई मरीज है, क्या वो उसके खांसने से, छींकने से हवा में वो बैक्टीरिया चला जाता है और कितनी देर तक वो बैक्टीरिया जो है वो हवा में रहता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति इन्फेक्शियस हो सकता है उसकी वजह से? ये बैक्टीरिया खांसने छींकने के बाद में 2 से 3 दिन तक रह सकता है, जो कि मेनली अपन कम सफाई करने के दौरान वापस हवा में आ सकता है। हाँ। और सर, टीबी को लेकर जो है वो बहुत सारे लोगों में बहुत सारी जो है मिसकंसेप्शन जिसे हम कहते हैं वो भी फैली हुई है। लोगों के अंदर टीबी को लेकर सही जागरूकता नहीं है, तो कई बार टीबी का जो एक पेशेंट होता है उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार भी होता है। ये भी एक समस्या है इसमें। जिसको टीबी हो जाता है उसको लेकर लोग कहते हैं कि अरे इसे दूर रखो अपने आप से। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या संदेश आप देना चाहते हैं इसको लेकर, ताकि ऐसे लोगों के साथ में जो है वो दुर्व्यवहार ना हो? टीबी के पेशेंट्स को अपने मुंह पे मास्क लगा के रखना चाहिए। खुले के अंदर बलगम कफ एक्सपेक्टोरेंट है वो खुले में नहीं करना चाहिए। उससे क्या है, दूसरों तक इन्फेक्शन की संभावना, ये इन्फेक्शियस डिजीज है जो ड्रॉपलेट के द्वारा परिवार के दूसरे सदस्य या पब्लिक प्लेस में भी दूसरों को इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और साथ ही आप चेस्ट फिजिशियन के तौर पर भी काम कर रहे हैं, तो क्या टीबी के एक मरीज में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देखी जाती हैं? क्या इस बीमारी के दौरान एक रोगी को किस तरह की चीजों से होकर गुजरना पड़ता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा? टीबी के अंदर भी क्या है, पेशेंट को निमोनिया ही होता है, ठीक है। उसके कारण उन पेशेंट्स को कफ और सांस की प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ट्रीटमेंट के बाद में कम्प्लीटली ठीक हो जाती है। और कुछ पेशेंट्स में जो ट्रीटमेंट में डिले करते हैं उनमें लाइफ लॉन्ग भी रह सकती है। ओके। और सर, साथ ही हमारे झुंझुनू जिले के बारे में कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी आप बताइए कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो टीबी का ग्राफ है वो नीचे आया है, किस तरीके से हमने इस पर काम किया है? लगभग 2000 के अंदर टीबी के पेशेंट 290 पेशेंट पर लाख की पॉपुलेशन पर ईयर थे, जो कि अभी घटकर लगभग 140 पर लाख पर ईयर हो गए हैं। ओके। और साथ ही एक और चीज़ जानना चाहूँगा, एक जो इलाज की प्रक्रिया है, जो सरकारी प्रक्रिया है, उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए कि किस तरीके से ये सरकारी प्रक्रिया भारत को टीबी मुक्त करने की दिशा में काम कर रही है। टीबी की क्या है, हर पीएचसी सीएचसी पे टीबी की निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा उपलब्ध है और इसके साथ ही सरकार हर पेशेंट्स को 500 रुपये प्रति माह पोषण सहायता भी दे रही है। पहले अपने ज़िले में टीबी की जांच के लिए न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन बेस्ड टेक्निक थी, CB नॉट मशीन थी उसके लिए, वो अपने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही उपलब्ध थी। अभी हर ब्लॉक के अंदर एक CHC पर एक ये ट्रू नॉट और CB नॉट मशीन उपलब्ध है। ओके। और इस मशीन के बारे में क्या आप हमें थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि ये मशीन क्या होती है, किस तरीके से काम करती है? पहले क्या है, टीबी की जांच के लिए माइक्रोस्कोपी काम में लेते थे। माइक्रोस्कोपी में बलगम के अंदर 10⁴ to 5 बेसिलाई पर ml होते थे, तब पॉजिटिव आता था माइक्रोस्कोपी में। CB नॉट के अंदर 100 बेसिलाई पर ml से भी पॉजिटिव आ जाता है। ओके। और साथ ही जाते जाते आप जो है
वो टीबी दिवस के इस खास मौके पर क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? टीबी दिवस पे यही कहना चाहूँगा कि विश्व क्षय रोग दिवस है वो 24 मार्च 1882 से कंटिन्यू मनाया जा रहा है। इस दिन रॉबर्ट कोच हैं, उन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी और जिन पेशेंट्स को 2 वीक से ज़्यादा कफ, ड्राई कफ या फीवर, नाइट स्वीट, वेट लॉस या ब्लड स्टैंड एक्सपेक्टोरेंट आ रहा है, उन सभी को टीबी की जांच करवानी चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि वो दूसरे पेशेंट्स में फैले नहीं। ऑलराइट। कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर में हमारे साथ में डॉक्टर विजय सिंह सर जुड़े हुए थे, जो कि डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर झुंझुनू हैं। इनके साथ हमने खास बातचीत की वर्ल्ड टीबी डे को लेकर। आप भी यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित है तो इसकी जानकारी जो है वो सरकारी तंत्र तक आप पहुंचा सकते हैं, ताकि उन्हें सही सुविधाओं का लाभ मिले। इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल पेज मेरे यानी आरजे कविश के साथ। नमस्कार। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।